हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हिंदी और जीके के वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो ये हिंदी का टेस्ट है जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 100 लाइक का टारगेट रखता हूं, तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है? पंचपात्र शब्द में अगर हम समास की बात करेंगे कौन सा समास है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दिग्गु समास। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा दोस्तों? दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्नत शब्द का विलोम शब्द क्या है, ये आपसे पूछा गया है। उन्नत शब्द का विलोम शब्द, उन्नत का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अवनत। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। उन्मत्त का विलोम शब्द हो जाएगा अनुमत। उन्मुख का विलोम शब्द होगा विमुख और उन्मूलन का विलोम शब्द होगा रोपण। यह रेलगाड़ी आगरा से आती है, मैं कौन सा कारक है? अब देखो, आगरा से आ रही यानी कि आगरा से अलग होगी, आगरा से दूर जाएगी तभी तो रेलगाड़ी जहां भी आ रही होगी तभी तो आ पाएगी, है ना। तो से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो रहा, तो वहां अपादान कारक होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वह तोड़ती पत्थर किसकी काव्य कृति है? जल्दी से बताइए। वह तोड़ती पत्थर किसकी काव्य कृति है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो विश्व हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष हम 10 जनवरी के दिन मनाते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? जो अशुद्ध वाक्य है उसी का आपको चयन करना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है। तो ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है, नॉट हमारी, है ना। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निरवधि शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? वाक्यांशों के लिए एक शब्द दे दिया, वाक्यांश आपसे पूछा है। निरवधि आप कैसे बोलेंगे? जिसकी कोई अवधि निश्चित ना हो उसको बोलेंगे निरवधि, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिंड छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पीछा छुड़ाना या बचना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लोहा मानना यानी कि बहादुरी स्वीकार करना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मलयानिल शब्द में कौन सी संधि है? संधि विकसित करो मलयानिल का, तो क्या हो जाएगा? मलय प्लस अनिल, है ना। मलय प्लस अनिल। छोटा आ बड़ा आ मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा आ। तो बड़ा आ किस संधि को डिनोट करेगी? दीर्घ संधि को, या दीर्घ स्वर संधि होगी, क्योंकि दीर्घ संधि स्वर संधि का पार्ट है। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द का भेद नहीं है। अविकारी शब्द जिनमें कोई परिवर्तन ना हो। तो अविकारी शब्द या अव्यय मुक्ता चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, तो विस्मयादि बोधक। चौथा प्रश्न बोधक नहीं होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अरुण जरा पानी लाना में आपका कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? जल्दी से बताइए। ये जो आपका विराम चिन्ह लगा, ये इसको हम क्या बोलेंगे? अल्प विराम। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कदम के पुष्प कदम की छटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका यमक अलंकार। कदम शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आई और अर्थ दोनों जगह अलग अलग है। जहां एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए, अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार। किस छंद में प्रत्येक 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हो। कौन सा छंद है? चौपाई छंद है, जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यावत जीवन शब्द में कौन सा समास है? यावत जीवन शब्द में समास आपसे पूछा है, तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास।
पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा दोस्तों? अव्ययीभाव समास, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? जल्दी से बताएं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है कौन सा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नई जगह पर धीरे धीरे चलना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो धीरे धीरे शब्द है ना, यही आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? सरसों। सरसों शब्द का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में समान रूप में ही किया जाता है। निम्नलिखित में से भाववाची से संबंधित वाक्य कौन सा है? गर्मियों में पैदल चला नहीं जाता, यह भाववाची से संबंधित वाक्य है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। धृति, मति, हर्ष, चिंता किस रस के संचारी भाव हैं? तो किस रस के संचारी भाव हैं? शांत रस के, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से आर प्रत्यय बना शब्द नहीं है, आल प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका शिवाला। शिवाला में आला प्रत्यय, नॉट आल प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से ब्रजभाषा से संबंधित क्षेत्र नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ग्वालियर। ग्वालियर जो है वो ब्रजभाषा से संबंधित क्षेत्र नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस विकल्प में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? ई स्वर का, छोटी ई और बड़ी ई दोनों की अगर हम बात करें, छोटी ई और बड़ी ई ये दोनों ही आपकी तालु से बोली जाती हैं, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अगर आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी है उसमें समझाया है मैंने। दृष्टकृत शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। दुष्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दुष् उपसर्ग है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगतन शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या है? वही दे दिया आपको, वाक्यांशों के लिए एक शब्द दे दिया, वाक्यांश आपसे पूछा। अगतन किसे बोलेंगे? जो आज तक से संबंध रखता हो उसको बोलेंगे अगतन। यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण आपको बताना है। थोड़ा थोड़ा शब्द जो है आपको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में देखने को मिलेगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, वाक्य में काल पहचानिए। तो यहाँ पर कौन सा काल है? हेतु हेतु मत भूतकाल, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? कूलंकषा, ये यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा अनेकार्थी शब्द हरि से संबंधित नहीं है? नदी, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरि के पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द विष्णु, सांप, बंदर, सूर, इंद्र, मेढक, कोयल ये सभी होते हैं, है ना। निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्प दिए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। राजपूत का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो राजपूत का सही स्त्रीलिंग शब्द होगा राजपूतानी, पहला ऑप्शन करेक्ट। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तलवार का सही बहुवचन शब्द क्या होगा? तलवारें, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो किसके द्वारा रचित है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ऋण शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो ऋण का विलोम शब्द हो जाएगा आपका उऋण, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा वाक्यांश और उससे संबंधित शब्द अशुद्ध है, उसका आपको चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा
यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।